हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज है 17 अगस्त 2023। एमपी पुलिस कांस्टेबल का आज पेपर था। और साथियों, आपको बता दें, आज दो शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। यानी पहले शिफ्ट में आज आपका पेपर नहीं था, आज सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। और देखिए, आज आपको पहले से जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, किसी कारणवश आपको जो है वो क्लास नहीं करवा पाए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वैसे भी अगर करवाते भी तो ये क्लास तो आपको इस टाइम करवाते ही कि देखिए, जिस दिन 3 शिफ्ट का पेपर होता है उस दिन 3 शिफ्ट के क्वेश्चन एक ही क्लास में करवा देते हैं। जिस दिन 2 शिफ्ट में पेपर होता है एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस करवा देते हैं। तो आज इस क्लास में दोनों शिफ्टों के क्वेश्चंस करेंगे। यानी आज के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 17 अगस्त को। तो चलिए शुरू करेंगे बिना देरी किए। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास जरूर शेयर करिए। देखिए, अगर आप में से कोई भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। साथियों, जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस आपके लिए एक्समार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा नया चैनल है यहाँ पर करवा दिया है। आप लोग जाकर वहाँ से सारे क्लासेस लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आज पूछे गए हैं। और सबसे पहले देखेंगे आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता प्रशांत महासागर। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? और पहले आपको ये क्वेश्चन जो करवा रहे हैं वो थर्ड शिफ्ट के करवा रहे हैं, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता मानसरोवर झील से। और सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सभी साथियों ने इसको बिल्कुल करेक्ट किया होगा। साथियों देखिएगा, और मानसरोवर झील की अगर बात करें तो ये तिब्बत में स्थित है, चीन के तिब्बत के समीप में। आज का एक अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, अजातशत्रु निम्न में से किसकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था? तो देखिए, मगध शासक जो थे ना अजातशत्रु, ये इन्होंने किनकी हत्या की थी उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठे थे? तो याद रखिएगा, बिंबिसार की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बिंबिसार। आगे देखते हैं, बिल्कुल फास्ट करवाएंगे आपको। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा था, अकबर ने हेमू को पानीपत के किस युद्ध में पराजित किया था? तो साथियों देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाता पानीपत के द्वितीय युद्ध में या पानीपत के दूसरे युद्ध में। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ कब था? तो 5 नवंबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। याद रखिएगा, इसमें अकबर ने हेमू को पराजित कर दिया था। एक चीज़ याद रखिए, देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में पानीपत का माफ करना पहला युद्ध पूछा था, और अभी आपसे देखिए थर्ड शिफ्ट में सेकंड युद्ध पूछ लिया है। तो 1500 याद रखिए 26 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हराया था किसको? हेमू को। और याद रखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। देखिए, क्वेश्चन था, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? साथियों, नदियों का टॉपिक तो मैंने ऑलरेडी आपको 2.0 चैनल पे करा दिया है, वहीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम ये देवप्रयाग में होता है। और ये देवप्रयाग ये कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तराखंड राज्य में। आई होप ऐसे क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़े होंगे और बिल्कुल करेक्ट किए होंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा था, चक्री लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चक्री लोक नृत्य के बारे में पूछा था। और साथियों, चक्री लोक नृत्य है किस राज्य का? तो राजस्थान का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता राजस्थान, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो देखिए, जब धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन गैस। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता हाइड्रोजन। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का था कि भारत को किस क्षेत्र में सबसे अधिक हानि देखने को मिलती है? तो देखिए, प्राइमरी सेक्टर जो होता है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में भारत को सबसे अधिक हानि जो है वो देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। तो जीडीपी से ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता प्राथमिक क्षेत्र।
देखिए क्वेश्चन पूछा था करेंट अफेयर्स का कि नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो याद रखिए नेशनल ग्रेन ट्रिब्यूनल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सेवक कुमार सिंह, और ये अभी नए बने हैं जुलाई 2023 में ही। ठीक है, तो सेवक कुमार सिंह इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था। चलिए क्वेश्चन बाद में देखेंगे। देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता गंगा नदी, और गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। और ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अब जो क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन से, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन जीके जीएस के ज़्यादा नहीं मिल पाए हैं साथियों। और थर्ड शिफ्ट के जो बाकी के क्वेश्चन है कल जो पहले शिफ्ट का पेपर एनालाइज वाला क्लास आएगा उसमें ऐड करके करवा दूंगा। ठीक है, तो इसका गंगा नदी करेक्ट आंसर हो जाता। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था, तो देखिए पानीपत का पहला लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता इब्राहिम लोदी। एक क्वेश्चन था तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो साथियों देखिए तीस्ता नदी का उद्गम स्थल सिक्किम राज्य में देखिए त्सो लाहामो लेक से होता है। तो अगर आपको राज्य दिया हुआ था तो सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाता। एग्जैक्ट लोकेशन पूछा था तो देखिए त्सो लाहामो लेक आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए आप लोगों का पेपर अभी अगर आने वाले दिनों में है तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, और साथियों जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन था अजमेर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो देखिए राजस्थान में स्थित है अजमेर, और अजमेर जो है ये पूर्णतः पर्वतों पर स्थित है, पठारों पर, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये अजमेर स्थित है। और अजमेर जो है ये लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता लूनी नदी। एक क्वेश्चन था 1 रुपये के नोट और सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भाई देखिए 1 रुपये का नोट और 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि चीनी यात्री वेनसांग किसके शासन काल में या किसके समय में भारत आया था, तो भाई चीनी यात्री वेनसांग जो है ये वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। किसके लिए, बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार और क्या कहा जाता था, शाक्य मुनि कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान था वो था लाला लाजपत राय का। और अगर आपसे पूछे कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 19 मई 1894 में। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और स्थापना 19 मई 1894 में हुआ था। पौधों में पर्णहरित किसकी सहायता से होता है, यानी पेड़ पौधों का रंग जो पत्तियों का रंग जो हरा होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिए क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, या क्लोरोप्लास्ट आप बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो देखिए भीमसेन जोशी इनका संबंध किस घराने से है, घराना पूछ लिया था, तो याद रखिएगा किराना घराने से। तो राइट आंसर हो जाता साथियों किराना घराना। इस क्वेश्चन पे डाउट है, अब ये पूछा था कि नहीं आज के सेकंड शिफ्ट में, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए जिस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, तो भाई जिस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होता है उसे हम बोलते हैं सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता सदिश। देखिए बांडीवास का युद्ध कब संपन्न हुआ था, या अगर आपसे पूछा था किसके बीच हुआ था, तो देखिए बांडीवास का युद्ध जो है ये 1760 ईस्वी में हुआ था। और अगर पूछा था किसके किसके युद्ध में किसके किसके मध्य लड़ा गया था, तो देखिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में, यानी ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में सन 1760 में बांडीवास का युद्ध संपन्न हुआ था या युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन था ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता होती है। अब इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि ब्रायोफाइटा की क्या विशेषता होती है, तो मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। देखिए ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, अर्थात ऐसे पौधे स्थलीय होते हैं
जिसे निषेचन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं। एक क्वेश्चन था, ध्वनि तरंग निर्वात को पार नहीं कर सकती है, क्यों? अब देखिए, ध्वनि तरंग जो होता है वो वैक्यूम यानी निर्वात में गमन नहीं करती है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, निर्वात में क्या होता है कि कंपन के लिए कोई भी कण मौजूद नहीं होता है, और जब कंपन के लिए कोई कण मौजूद नहीं होगा तो ध्वनि कैसे सुनाई देगी? जैसे कि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, वैक्यूम में निर्वात है, तो चंद्रमा पर अगर कोई देखिए, चंद्रमा पर कोई भी जाते हैं दो व्यक्ति, तो एक दूसरे की आवाज़ उनको सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चलिए, एक क्वेश्चन था, पंडवानी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, पंडवानी जो है साथियों, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाता छत्तीसगढ़। बांडीवास का युद्ध, ये तो मैंने बता ही दिया कि बांडीवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। ये 1760 में हुआ था, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में। देखिए, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था कि निम्न में से किसने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा नीति प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए एक नीति ट्रैकर को लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, याद रखिएगा साथियों। देखिए, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न सरकारों द्वारा नीति प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखने के लिए नीति ट्रैकर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने लॉन्च किया है। तो IMF इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन में आपका क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो होता है, ये प्लास्टिक मनी के रूप में इनको पहचाना जाता है या जाना जाता है। तो ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड था, तो क्रेडिट कार्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, द लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक है अमिताभ घोष जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों अमिताभ घोष। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा था कि इनमें से कौन सा कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है? और ऑप्शन में आपका एक उत्पाद कर था, और साथियों आपको बता दें, उत्पाद कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता है। अब देखिए, उत्पाद कर कौन लगाता है? तो यह विनिर्माण पर लगाया गया कर है जो कि विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है, जो अपना कर भार ग्राहकों पर डाल देते हैं। यानी मान लेते हैं आप कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट पर टैक्स वसूलने का अधिकार आपको है। ठीक है, एक क्वेश्चन माफ करना, बिल्कुल इतने क्वेश्चंस थे साथियों आज। और देखिए, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे थे, एडवांस से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अगर मिल भी रहा है तो केवल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी जो टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आ रहे थे मैथ और रीजनिंग में, वो 65 क्वेश्चन लगभग मैथ और रीजनिंग से आपका पूछा जा रहा है। और जीके, साइंस, करंट अफेयर्स से मिला के 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है। और आपको बता दें कि पेपर बिल्कुल हलवा आ रहा है, इसीलिए कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। इसीलिए ऐसा मत करना कि अगर आपसे 50 क्वेश्चन ही बनता है तो 50 क्वेश्चन बना के चलाना। ठीक है, अच्छे से थोड़ा पढ़ाई करिए, एनालिसिस देखा करिए, और जो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। JEE स्मार्ट स्टडी 2.0 में देरी मत करिए और सारी क्लासेस को पढ़ लीजिए। वहाँ मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लासेस साइंस के, भूगोल के, इतिहास के, सभी चीज़ का कराया है, आप लोग जाकर देख लेना। चलिए फिर, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में बताना आपको आज का क्लास कैसा लगा है और आपका एग्ज़ाम कब है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।